गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल समर्थ सरकारपुर वाले में। सॉरी सर, बच्चों की कल एक सीधी सी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर कल मैंने आपको राजस्थान बताया था, ये राजस्थान नहीं, यहाँ मध्य प्रदेश होगा। ये मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ छतरपुर ज़िले में है। यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। मध्य देश के छतरपुर ज़िले में है। छतरपुर ज़िले में, और ये हिंदू और जैन दोनों के लिए है। हिंदू और जैन दोनों के लिए ये मंदिर का एक समूह है। ठीक है, कल वो स्लीव से एक मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी। ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और आगे इसमें और कुछ जानकारी नोट डाउन करिए। यह नागर शैली, नागर शैली नागर शैली में बना हुआ है, और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। ठीक है, ये कुछ अतिरिक्त जानकारी है तो नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कल बताया था मैंने आपको, आज हम लोग देखेंगे बुद्ध के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बुद्ध के बारे में जैसे कल हमने देखा था कि जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव थे, और इसी प्रकार जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। बुद्ध के संस्थापक जो बुद्ध थे वो संस्थापक थे बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, गौतम बुद्ध के संस्थापक बुद्ध थे, और इनका जन्म स्थान डाउन करिए। जन्म स्थान जन्म स्थान जो था ये है कपिला वस्तु। ये जन्म स्थान है, हुआ कब थे ये 563 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पर? नेपाल। ये कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। ये सब जानकारी उसमें भी मिलेगी, इस तरह से नोट डाउन कर लेंगे तो पूरी होगी। तो इनकी मृत्यु नोट डाउन करिए।
मृत्यु जो थी वह कुशीनगर में, कुशीनगर कहाँ पड़ता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और जैसे उसमें चिन्ह जो थे, इसमें भी चिन्ह दिए गए हैं। तो जो जन्म का चिन्ह है वह है कमल प्लस सांड, ये उनके जन्म का है। और मृत्यु का है स्तूप। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। जैसे उनके दो वो बने थे, जैसे जैन धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, इसी प्रकार बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान और व्रजयान, महायान। हीनयान और महायान हुए। और ये दोनों कब हुए थे? तो इनमें संगति चली थी। तो कोई पूछे तो किस संगति में? तो चौथी संगति में, ठीक है। 4 संगति हुई थी, अभी आगे हम लोग देखेंगे 4 प्रकार की संगति हुई थी। कौन किसमें अध्यक्ष है, कौन किसमें होता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ सिमिलरिटी थी, तो वो देख लीजिए। जैन धर्म, इधर बौद्ध धर्म। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानते थे, बौद्ध धर्म ईश्वर को ये भी नहीं मानते थे। जैन धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। पर बुद्ध जो थे वो विश्वास करते थे। यहाँ पर पुनर्जन्म का विश्वास करते थे, और यहाँ पर भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, ये जानकारी है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए देखिए, बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। ठीक है, बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व से बताया, कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में, जो बताया था अभी मैंने। इनके पिता जो थे शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। तो इनका पालन पोषण जो किया था उनकी मौसी जो थी उन्होंने किया था। उनका नाम था गौतमी। इनका लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था।
तो मैंने आपको बताया था जैन धर्म में वो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या बताया था? किसी लोग को याद है? रिवीजन किया था? अगर किया तो कमेंट्स में बताइए क्या नाम था उनका। मैं भी आगे बताऊंगा। इनके पुत्र का नाम था राहुल। सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर में निकले तो उन्हें 4 दृश्य देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं के व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बुद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए ने वैशाली के आलाराम आलारकराम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलारकराम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आलारकराम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करमापुत्र के शिक्षा ग्रहण की। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वाप्य, भादिया, महानामा एवं अस्यागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन समस्या में 35 वर्ष की आयु में वैशाली की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि रात के समय फाल्गुन नदी के नीचे, नदी जो थी वो फाल्गुन थी, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। और कल मैंने आपको एक जैन धर्म में भी बताया था कि इस वृक्ष के नीचे, वो भी आप कमेंट में बताइए किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह बोध गया कहलाया। जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति जो हुई है उसको हम लोग धर्म चक्र के नाम से कहते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण भाषा पाली भाषा में दिया। देखिए, कल मैंने भाषा भी बताई थी, तो जैन धर्म कौन सी भाषा प्रयोग करते थे वो भी कमेंट्स में आपको बताइए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। सारे उपदेश जो ज़्यादातर जो वह यहाँ दिए। इनके अनुयायी शासक थे बिम्बिसार, प्रसेनजित तथा उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु अवस्था में 483 ईस्वी में कुशीनगर, देवरिया जो उत्तर प्रदेश में हुई थी। चिंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। इसे बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध के अन्योत्कृष्ट संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप, जो अभी मैंने बताया था पीछे, स्तूप का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बुद्ध के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, आत्मा को नहीं मानते। बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म की जैसे बताया, तृष्णा की क्षीण को जानने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है, विश्व दुखों से भरा है ये कहा है सिद्धार्थ ने, और इसे लिया गया है उपनिषद से। कुछ अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुणी और उपासक। भिक्षुणी जो थे
वह बौद्ध धर्म के प्रचारक थे और सन्यासी ग्रहण किया था, और जो उपासक थे वो गृहस्थ जीवन में अपना बौद्ध धर्म में थे। ठीक है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए उनकी आयु कितनी थी? 15 वर्ष के हो आप तो शामिल हो सकते हैं। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की उपसंपदा कहा जाता था। जो सम्मिलित होते थे उनको सप्ताह कहा जाता था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ। देखिए, आइए सभा, अभी हम लोग लिख रहे थे सभा। प्रथम सभा 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। किसके शासन में? अजातशत्रु के। दूसरी संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व, कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष सभाकामी हुए थे और इसके शासनकाल में अशोका कालाशोक के काल में। तृतीय हुई थी 255 ईस्वी में। किस स्थान में? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलितुपुत्तिष्ठ में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। कहाँ पर हुई थी? कुंडलन वन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष थे। किसके शासन में? कनिष्क में। चतुर्बौद्ध संगति के बाद बुद्ध धर्म दो भागों में, हीनयान और महायान, जैसे बताया था पीछे, में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का आरंभ बौद्ध धर्म से आरंभ हुआ। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बुद्ध के सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपास दिए: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधाग्नि प्रतिपदा। इस सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है और ये साधन बताए हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मंत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन के लिए उपरांत मनुष्य की भव्य तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, निर्वाण बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र में से मुक्ति। बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया गया: अहिंसा, सत्य, असत्य यानी कि चोरी न करना, अस्ते का मतलब होता है चोरी न करना, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुख पर बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना, गृह स्त्रियों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील थे। जो गृह वाले थे उनके लिए केवल 5 थे। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, मध्यम मार्ग में चलिए उसका उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के बाद संबंध में बौद्ध धर्म में जैन धर्म में समानता है। जातक कथाओं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में हो सकता है तथा पशुओं में भी हो सकता है। ये कहा गया है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतारित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की
प्रथम मूर्ति संभवतः है मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। तो जैसा कि हमने आज बुद्ध के बारे में जाना, कल हम देखेंगे शैव धर्म के बारे में। तो वीडियो को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।